हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है नीट 2023 का पेपर हो चुका है। हमने लाइव सॉल्यूशंस भी कर दिए हैं आपके लिए। होपफुली आपने देखे होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। एंड अगर नहीं देखे, किसी ने मिस किए हैं, सो डिटेल्ड सॉल्यूशंस आप यूट्यूब पे रेजोनेंस के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड नाउ वी आर डूइंग द डिटेल्ड एनालिसिस, टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज एनालिसिस फॉर बायोलॉजी पेपर। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कौन से सेगमेंट से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, सो दैट हम डिसाइड कर पाएंगे कि उसका वेटेज कितना है। अपकमिंग वेटेज आने वाले पेपर्स के लिए हम डिसाइड कर पाएंगे एंड पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, ये हम देखने वाले हैं। सो जैसा कि हम शुरू करते हैं, एक एक करके टॉपिक हम लेते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि बायोलॉजी को हम दो सेगमेंट में मेजरली डिवाइड कर लेते हैं, वन इज बॉटनी, सेकंड इज जूलॉजी। हम बॉटनी सेगमेंट से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो आप देखेंगे जो पहला यूनिट है, जो पहला मेजर टॉपिक है, दैट इज सेल बायोलॉजी। और उसमें से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे थे, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर रहे हैं 50 तो टोटल क्वेश्चन थे। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे हैं वो रहे हैं आपके यहाँ पे 5, यानी टोटल आउट ऑफ एवरेज 50 क्वेश्चन अगर हम बॉटनी के मानते हैं तो 5 क्वेश्चन आपके पास सेल बायोलॉजी से ही डायरेक्टली आए थे। तो इस पूरे टॉपिक का वेटेज यहाँ पर हो गया अप्रोक्सीमेटली 10%। और उसमें से भी कौन से पार्ट से आए थे? इंट्रोडक्शन से, प्रोकैरियोटिक सेल से, ये जो मेजर टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बट यहां से हमें ये समझ में आएगा कि सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस बार यहां से क्वेश्चन आया है, अगली बार इसमें कहीं और टॉपिक से आएगा, बट क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सेकंड हम देखते हैं इकोलॉजी में भी मेनली जो क्वेश्चंस आए थे वो बायोडायवर्सिटी से आए थे, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी से आए थे, या बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन वाले पार्ट से आए थे। और यहां से भी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? सेम आपके पास 5 थे। एंड दिस टॉपिक आल्सो इज हैविंग सेम वेटेज लाइक सेल बायोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको पता है। आगे देखते हैं। सो प्लांट किंगडम एक बहुत बड़ी यूनिट है, बट अगर आप प्लांट किंगडम को भी देखोगे, सो प्लांट किंगडम के साथ भी अगर हम देखते हैं तो आपको यहां पे 2 क्वेश्चन मिलते हैं। अब इससे एक बात समझ में आती है, प्लांट किंगडम बहुत बड़ी यूनिट थी, उससे ऐसे उम्मीद हम करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट उतने क्वेश्चन यहां पर बने नहीं। सिर्फ यहां पे 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, बट दैट डजंट मीन कि प्लांट किंगडम को पढ़ना कम कर दें, सेल बायोलॉजी को या इकोलॉजी को पढ़ना ज्यादा शुरू कर दें। इस पेपर में क्वेश्चंस कम थे, अगले पेपर में हो सकता है ज्यादा आ जाए। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम देखेंगे कि वेटेज कितना रहा इसका, 4%। इस तरीके से हम आ जाते हैं मेजर टॉपिक, दैट इज जेनेटिक्स। बहुत बड़ी यूनिट है, आपको पता है। और पर उस ओवरऑल जेनेटिक्स से आपके पास जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आए 3। जेनेटिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम जेनेटिक्स 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें मेंडेलियन क्रॉस एंड पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स आती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं तो जो अगला टॉपिक आपके पास है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और यहां पर जो आपके पास क्वेश्चन आए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 4, यानी पूरा पेपर में वेटेज कितना हो गया इसका, 8%। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन से ही सारे बेसिक क्वेश्चन आए यहां पे। अगला फिर से इकोलॉजी। ये रिपीट टॉपिक इसलिए हो रहे हैं बिकॉज हमने क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन सेगमेंट बाय सेगमेंट आपके लिए एनालिसिस बनाया कि कौन सा क्वेश्चन कहां से था। ऐसा नहीं ओवरऑल इकोलॉजी से टोटल क्वेश्चन देते थे, जैसे जैसे हम देखते जाएंगे तो कई बार टॉपिक रिपीट भी होंगे, क्योंकि हम सेग्रीगेट करते हैं कि यूजुअली जब बनाते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक बॉटनी में है, पर्टिकुलर टॉपिक जूलॉजी में, पर नीट एग्जाम में ऐसा नहीं होता, उसमें मिक्सिंग होती है। जूलॉजी के नाम पे जो पेपर आता है उसमें भी कैसे सारे बॉटनी के टॉपिक्स होते हैं, बॉटनी वाले में जूलॉजी के टॉपिक्स होते हैं, तो इस तरीके से रिपीट होते हैं, पर आपको ओवरऑल एनालिसिस यहाँ से पता लगेगा। जैसे आप इकोलॉजी में देख सकते हैं, इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर है वहां से आपके पास में 2 क्वेश्चन है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से आपके पास में 3 क्वेश्चन है। यहाँ पर आ जाते हैं एप्लीकेशन बायोलॉजी यानी कि बायोटेक से आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे वो रहे 4। एप्लीकेशन से इस बार क्वेश्चन नहीं आया तो प्रिंसिपल से इस बार क्वेश्चन आ गए, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, क्या टेक्निक्स है, उन पे क्वेश्चन आ गए। इस तरीके से आप पूरा देखेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी से 3 क्वेश्चन, हार्मोन्स वाले चैप्टर से आपके पास 3 क्वेश्चन थे, फोटोसिंथेसिस वाले पोर्शन से आपके पास में 4 क्वेश्चन थे। इकोलॉजी अगेन एनवायरमेंटल इशू था, आपके पास में 1 क्वेश्चन था। तो हमने देखा पहले 2 क्वेश्चन थे इकोलॉजी से, फिर 2 क्वेश्चन थे, फिर 1 क्वेश्चन था। सो स्टिल टिल नाउ वी ऑलरेडी गॉट 5 क्वेश्चन फ्रॉम द इकोलॉजी पार्ट। ठीक है, जेनेटिक्स 2 की बात कर लेते हैं। सो यहां पर आ जाएगा 4 क्वेश्चंस। सो आप ये जो देख पा रहे हैं ना कि हर यूनिट को उन्होंने कवर किया है। जैसे मैंने आपको पेपर लाइव सॉल्यूशन में भी बताया था, कुछ चैप्टर्स के लिए उन्होंने कहा था कि ये चैप्टर नीट से हट चुके हैं, नहीं आएंगे, पर यहां आप देखोगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और आपको मिले हैं 3 क्वेश्चन जो इस साल बोर्ड के सिलेबस से हट गया है, या एनटीए ने जो सिलेबस डिक्लेयर किया था उससे हट गया था, बट स्टिल यू गॉट 3 क्वेश्चंस। ऐसे हम डाइजेशन की बात करेंगे, जो चैप्टर बिल्कुल हट गया है वहां से हमें मिले कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। तो अभी आगे देखेंगे तो इससे आपको यह पता लगता है कि जो डिफाइंड सिलेबस है, जो आपको जो दिया जाता है वो टॉपिक के नाम दिए जाते हैं।
पर एक्चुअली जो पेपर आता है वो सारे टॉपिक को कवर करता है कहीं ना कहीं से लिंक करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे डिटेल्ड वेटेज आपका आ जाता है। अगर अब हम बात करते हैं जूलॉजी वाले सेगमेंट की, अगेन हम टेम्परेरीली इसको डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि 101 से 150 तक बॉटनी था एंड 151 से 200 तक जूलॉजी था, बट टॉपिक्स आर ऑलरेडी मिक्स्ड, ठीक है। अब यहां अगर आप देखोगे तो सेम आपको इस तरीके का वेरिएशन मिलेगा कि हर टॉपिक से आप देखोगे तो 6, 4, 2, 8, 12, अब 12% कौन सा है अगर आप देखो एनिमल किंगडम से आपके पास में कितना वेटेज है। एनिमल किंगडम 1 की अगर मैं बात करूं, यू गॉट 4 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप बात करते हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, आपको मिले हैं टोटल 6 क्वेश्चन। तो इट हैज लॉट्स ऑफ वेटेज, यानी पूरे पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज अगर आपको मिलेगा तो इसी एक यूनिट से मिला है। सो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से देखते हैं। आप फिजियोलॉजी का हर क्वेश्चन देखो, एक्सक्रीशन से 1 क्वेश्चन, न्यूरल से 2 क्वेश्चन, डाइजेशन से 2 क्वेश्चन, ठीक है। एनिमल टिश्यू से आपके पास में 1 क्वेश्चन, लोकोमोशन से 2 क्वेश्चन, यानी उन्होंने कोई टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा जहां से आपको क्वेश्चन नहीं दिया। तो पूरा बैलेंस पेपर था, हर टॉपिक के हर सेगमेंट को उन्होंने इस बार एग्जाम में इस तरीके से यहाँ पे कवर किया। आगे देखते हैं, ये देखिए आप ब्रीदिंग वाले पार्ट से क्वेश्चन, ओरिजिन इवोल्यूशन से आपके पास में 2 क्वेश्चन, केमिकल कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चन। जितना बड़ा यूनिट उन्होंने उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए, जितना छोटा यूनिट वहां से मिनिमम उन्होंने 1 क्वेश्चन तो दिया ही दिया है। इस तरीके से अपने पूरा पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस आप पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं कि किस पार्ट से कितनी परसेंट और कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वी हैव 100 क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी। अगर हम ऑप्शन को हटा दें, जो 100 क्वेश्चन हमें मिलते हैं, तो जो 11th वाले पोर्शन से आपके पास में क्वेश्चन आए जूलॉजी बॉटनी मिला के, दोज वर 55 अप्रोक्सीमेटली एंड 45 वर फ्रॉम 12th सिलेबस। तो आप देखोगे कि 11th वाले पोर्शन से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आएंगे भी, क्योंकि 11th में बायोलॉजी में डिटेल काफी ज्यादा है, दोनों किंगडम्स आ जाते हैं, यानी क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, एनिमल के, प्लांट के, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी आ जाती है, सारी फिजियोलॉजी पूरी आ जाती है। तो डेफिनेटली 11th में सिलेबस ज्यादा है, तो पेपर में क्वेश्चन भी वहां से बनते हैं, पर मोर ओवर 50-50 का ही वेटेज है। हम किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते कि हम 11th को लाइटली ले लें कि हम 12th को लाइटली ले लें, तो ओवरऑल पेपर आपका दोनों से बराबर रेशो में आया। अब अगर हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की, तो डिफिकल्टी लेवल ऐसे डिसाइड होता है कि पेपर सारा एनसीईआरटी से था, कुछ ट्रिकी चीजें थी, बट मोर ओवर पेपर सारा एनसीईआरटी से था, पर उनके स्टेटमेंट बनाने का तरीका, उनका सही गलत पूछने का तरीका, आश्वासन रीजन पूछने का तरीका, ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देता है। तो अगर हम स्ट्रेट क्वेश्चन की बात करें, आपने देखा और सीधा आंसर टिक किया, ऐसे क्वेश्चन कितने थे? 100 में से 62 क्वेश्चन आपके पास ऐसे थे जो आप देख के डायरेक्टली टिक कर सकते थे। मीडियम लेवल में वो क्वेश्चन आते हैं जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है जो लेंदी हो जाते हैं। क्वेश्चन आर स्ट्रेट पर वो थोड़ा लेंदी हो गए, ऐसे क्वेश्चन आपके पास अप्रोक्सीमेटली 27 थे। और अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, इसमें वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि आउट ऑफ गिवन 5 स्टेटमेंट हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या कौन सा किसका एक्सप्लेनेशन है। अगर वो ऐसा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करें या आपको सोचना पड़े, जैसे कि इनब्रीडिंग वाला क्वेश्चन था जिसमें 2 ऑप्शन गलत थे, कोई भी आंसर जा सकता था, स्टिल हम लॉजिकल आंसर देंगे तो आंसर गया था जो नंबर 3 आंसर था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास थे 11 क्वेश्चंस। तो बायो का पेपर मैं बोलूंगा कि इजियर साइड ही था या इजी टू मॉडरेट साइड ही था, पर जब हम एग्जाम में परफॉर्म करते हैं तो वी आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर, तो हमें इजी चीजें भी टफ लगती है क्योंकि कंफ्यूजन होता है, ये था वो था सिमिलर ऑप्शंस में, सो दिस मेक्स पेपर डिफिकल्ट। तो अगर हम इजी, मॉडरेट एंड टफ की डिफिकल्टी लेवल पे पेपर को डिवाइड करें तो ओवरऑल बायो का जो पेपर था उसको अगर मैं एक रेटिंग दूं तो इट वाज अबाउट 1.49। अगर मैं इजी को देता हूं 1, मैं मीडियम को देता हूं 2 एंड डिफिकल्ट को मैं देता हूं 3, तो अगर हम बोलेंगे तो पेपर क्या था, इसके बीच में कहीं लाया कर रहा था, 1.5 के आसपास कहीं लाया कर रहा था। तो पेपर वाज इजी टू मॉडरेट लेवल। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है चीज, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, एनसीईआरटी नहीं इतने एकदम से लाइन से याद आ रही है बट स्टिल आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप पेपर को बड़ी आसानी से अप्रोच कर सकते थे। तो इस पेपर के डिटेल्ड एनालिसिस से हमें 2 चीजें सीखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर एनसीईआरटी से आता है, बट एनसीईआरटी से आने वाले पेपर को 100% सही करने के लिए, अच्छे से अच्छा करने के लिए हमें उसके लॉजिक्स और समझ के पढ़ने चाहिए। हम डायरेक्टली रटेंगे, हम पेपर में अप्रोच नहीं कर सकते। सेकंड, एनसीईआरटी या पूरी यूनिट जो बायोलॉजी में डिफाइंड सिलेबस है, चाहे एनटीए ने हटा दिया हो या कह दिया हो कि नहीं आएगा, बट स्टिल वी आर गेटिंग क्वेश्चंस। कॉकरोच पिछले 5 साल से हटा हुआ, इस साल हमें 3 क्वेश्चंस मिले। डाइजेशन हट गया, हमें 3 क्वेश्चन मिले। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट हट गया, हमें 2 क्वेश्चन मिले। सो हमें हर सिलेबस के हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देना है, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर भी छोड़ते हो, आप मान के चलो कि आप 2 क्वेश्चन मिस कर रहे हो।
और बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है सीधे सीधे 2% अपनी कम कर लेना ओवरऑल परसेंटेज में, ठीक है। सो इस तरह से आपके बायो का पेपर था। पेपर वॉज अगेन ईजियर। तो अभी जो लोग एग्जाम देंगे वो पेपर को एक बार दोबारा देखें, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो पेपर का एनालिसिस करें और समझें कि उनका पेपर किस तरीके से हुआ है, क्या उनकी गलतियां रही थी, सो हम आगे की अपनी प्लानिंग कर सकें। तो दैट वाज अ डिटेल्ड एनालिसिस। ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं इस पूरी पीपीटी को दोबारा डाउनलोड करके। एंड अगेन जो लाइव सॉल्यूशंस अवेलेबल है आप वहां जाके दोबारा देख सकते हैं। यूट्यूब पे पूरी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है जिसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है, पूरी प्रॉपर पीपीटी बना के कि क्वेश्चन और उसका डिटेल्ड आंसर, तो वो भी आपको मिल सकता है। एंड आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। जिन लोगों का पेपर हो गया, बहुत अच्छा हुआ होगा, उनको कॉलेज मिलेगा, और जिन लोगों का पेपर अभी होने वाला है अगले साल या 2 साल बाद, सो I wish you all the best for your preparation journey and do well, do good. And with this, I'm Dr. Gaurav Gupta signing off. Thank you.